हम बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट में क्या होता है, कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इस मोल को वेट ऑफ सब्सटेंस से, वॉल्यूम से एंड पार्टिकल से कैसे रिलेट करें। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, आपको मैं वापस बताऊंगा वो फॉर्मूला, जिससे आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। और समझ में भी नहीं आया वो आपका वो आपसे फॉर्मूला, तो ये था मैंने लिखा था। वन मोल, जो वन मोल है वो किससे रिलेट करता है, वो किसके इक्वल होता है। वन मोल माने कि जैसे हमने कार्बन का लिया, कार्बन का जब हमने मोलिकुलर वेट निकाला, मोलिकुलर वेट क्या होता है कार्बन का, 12। कार्बन का जो मोलिकुलर वेट है वो वन मोल के इक्वल होता है। ठीक है। अब मैंने इसको थ्री पार्ट्स में किया था, मैंने इसको ये थ्री पार्ट्स में इक्वल लिखा है। जैसे कि एक तो हो गया फर्स्ट, वेट ऑफ, छोटा लिखने लगा हूं ना तो बता देना मेरे को कि दिख नहीं रहा। ठीक है। वेट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके अंदर क्या होता है, मोलिकुलर। सर, हाँ हाँ। आप थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करें तो। हिंदी में, हिंदी में चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, प्रियांशी शर्मा, है ना। ठीक है ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ। पर मोल, जैसे मोल का तो मोल ही होता है, तुम जानते होगे। जैसे हम इसमें लिखते हैं, हमारी रिएक्शन होती है जैसे कि H2 + Cl2 अगेन 2HCl। तो ये तो कितना है, जो अब यहाँ पे जो नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग आगे जैसे एक वन है, यहाँ पे वन है, वन है यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे क्या है, टू है। तो जिनके आगे ये होता है ना, हम इन्हें मोल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है मोल। तो इसके अंदर वन मोल ये है तो हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हम इन्हें जो आगे नंबरिंग होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका कितना अमाउंट है, इसका वन अमाउंट है, इसका है टू अमाउंट है, इसका इसका वन अमाउंट है, इसका टू अमाउंट है, ये टू मोल है। तो मोल अपन इसे इसे बोलते हैं। और वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई हमारे पास कंपाउंड है, उसका भार, उसका वेट कितना है। ठीक है, उसमें मास कितना है। और जो उसका जो मोलिकुलर वेट निकलता है, मोलिकुलर वेट मतलब एटॉमिक नंबर का डबल। ठीक है, वो होता है मोलिकुलर एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, जैसे जो हम नीचे लिखते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर होता है। और जो ऊपर होता है ये मास नंबर होता है। ठीक है। तो वन मोल किसके इक्वल होता है, जब हम वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो वन मोल होता है मोलिकुलर वेट के इक्वल। अब जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कोई सब्सटेंस है, उसमें कितने पार्टिकल्स है, कितने टुकड़े के पार्टिकल्स है उसमें, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो जाती है। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि पूरे पार्टिकल्स का एक साथ इनको कैसे निकाला जाता है, एक साथ किसी का तो पूरे पार्टिकल्स पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूले से पता लगाते हैं। वो क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बात करते हैं। तो वन मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक है। अब वन मोल की जब हम वॉल्यूम में बात करते हैं, वॉल्यूम किसकी, गैस की, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब किसी कंट्री, जैसे हमारा सिलेंडर है उसके अंदर वॉल्यूम, उसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, कितना बड़ा है वो। ठीक है। तो उसमें क्या, एक तो जो होता है नेचुरल टेम्परेचर इन प्रेशर। नेचुरल मतलब जो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में जो नेचुरल टेम्परेचर उसके अंदर कितना प्रेशर प्रेशर है। और एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जिसमें हम क्या मानते हैं कि हम इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये हम मान लिया जाता है कि हाँ, हम इतना टेम्परेचर लेना है, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर, जब उस प्रेशर की बात होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, जब वन मोल की बात आती है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी में वन मोल किसके इक्वल होता है, वो होता है 22.4 लीटर। और एमएल में लिखेंगे तो 22,224 ml। तो कल मैंने ये बताया था, बस इसको आपको याद ही रखना है। इसको जो वन मोल क्या है, मोलिकुलर वेट किसी भी सब्सटेंस का उसके इक्वल होता है। वन मोल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती है, तो अब इसको ये होता है एन एन ए, अवगैद्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है, इसके इक्वल होता है Na इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल होता है वो इस पार्टिकल की मात्रा थी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। और जब 1 मोल में जब वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी की बात करते हैं तो उसमें 22.4 लीटर और हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं शायद आ मेरे रही? पास नहीं आ रही है फिर। आ रही है और किसी के पास आवाज? और लोगों के पास आ रही है क्या आवाज? बता देना एक बार आवाज नहीं है तो। आ रही है सर। पर आपका नेटवर्क इशू होगा सर, ठीक है। तो ये जब 1 मोल में जब लीटर की एंटी बेस की हम बात करते हैं वॉल्यूम में, तो इसके इक्वल होता है। तो आपको बस याद रखना है 1 मोल क्या होता है। वन मैं इसको कट करके थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मोल कंसेप्ट की। इससे ही सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने अभी लिखा है, इससे ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो मैंने क्या लिखा था अभी? 1 मोल है, क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का इसके इक्वल है 1 मोल। Na क्या है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल है। और 1 मोल किसके इक्वल है? 22.4 लीटर। इन तीनों के इक्वल है 1 मोल। तो जब 1 मोल इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये पूरे चारों चीज है ना एक दूसरे के इक्वल है। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो अनीता ने किया था, वो शायद एब्सेंट है। एक क्वेश्चन था मेरा, लिख देता हूँ। फाइंड आउट द फॉलोइंग 5.6 लीटर O2 एट एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। तो ये था, इसमें जो पहला पार्ट था वो क्या था, फाइंड करना था हमको वेट ऑफ O2 फाइंड करना था। जो बी पार्ट था हमारा, ये में क्या था, एटम्स ऑफ O2, एटम्स ऑफ O2, अणु ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ठीक है। और सी पार्ट क्या था, मोल्स ऑफ O2। ये तीनों चीज हमको फाइंड करनी थी, इसका क्या होगा। तो जब 5.6 लीटर O2 एंटीपी की बात करेंगे तो इसमें क्या हमें क्या फाइंड करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। हमारे पास इसके अंदर लीटर हमें फाइंड करना है क्या, वेट। और जो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 मोल इक्वल टू मोलिकुलर वेट इक्वल टू Na इक्वल टू 22.4 लीटर। ये है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, हमारे पास लीटर हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, वेट। वेट कहाँ से निकलेगा, मोलिकुलर वेट से। तो जो पहला हम इसके अंदर क्वेश्चन में काम करते हैं निकालने के लिए, पहला काम होता है हमारा मोलिकुलर वेट कितना है। मोलिकुलर वेट निकालना पता होगा आपको, जैसे ये O2 है, O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 है एटॉमिक नंबर, तो 8 टू जा O2 नहीं, O का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 टू जा 16। और यहाँ पे जो O है कितने हैं, 2 है। तो O 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट हो जाएगा 32 जाएगा। ये अगर मोलिकुलर वेट निकालना किसी को नहीं आया तो अभी बता देना, मैं वापस बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी बता देना मेरे को, अब क्या क्लियर कर देंगे मोलिकुलर वेट कैसे निकला, रहती है प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम जैसे हम मोलिकुलर वेट था, ये तो हमारा मेन था निकालने का, ये निकाल लिया हमने। अब बात करेंगे इस फर्स्ट पार्ट की, इसको इस रिलेट करेंगे। हमारे पास लीटर है, ठीक है, लीटर है हमारे पास। तो फाइंड क्या करना है, वेट, वेट फाइंड करना है। तो वेट कितना निकला है हमारा, मोलिकुलर वेट 32 ग्राम निकला है। तो मोलिकुलर वेट हमको पता है, और लीटर का हमारे पास 22.4 लीटर है। अब जब ये और ये चीजें इक्वल है, मैंने क्या बताया था, ये क्या मोलिकुलर, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट इसके इक्वल होगा। तो मैं बात करूं तो एक पार्ट देखिए, 22.4 लीटर ऑफ
O2 किसके इक्वल है? 22.4 लीटर ऑफ O2, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन उसका कितना है? 32 ग्राम। पहले आंसर में ना, तो ये किसके इक्वल है? मोलिकुलर वेट ऑफ किसी भी चीज के, तो इसके इक्वल है, तो मैंने इसके इक्वल लिख दिया। तो 1 लीटर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 32 के नीचे 22.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। और जब इसने जो पूछा किसका है, 5.6 लीटर O2 पूछा इसका, इसने, तो हम इसका दिखाएंगे 5.6 लीटर का लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 32/2 5.6। आंसर जब फाइंड करेंगे तो इसका निकला 8 ग्राम। तो सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर निकलेगा 8 ग्राम। ठीक है, ये तो गैस का फर्स्ट पार्ट की वेट, जब हमारे पास उनको लीटर दिया हुआ है तो हम वेट कैसे निकालेंगे। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ये तो मेन रहेगा, ये तो आपको जो पता होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एटम्स ऑफ O2। एटम कैसे फाइंड करें? एटम फाइंड करने के लिए आपके पास कितने एटम्स में, ओ ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन एटम, ये जो O होता है ये क्या है? ये ऑक्सीजन एटम है। ओ क्या है? ऑक्सीजन एटम है। और जो O2 होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो अब इसने क्या पूछा है? एटम्स पूछा है। एटम्स में यानी एटम्स ऑफ O2 कितने होंगे? तो एक O, एक O, दो एटम हो गए। ठीक है, तो एटम्स को पता है हमको कि दो हो गए। तो अब जब एटम्स निकालते हैं, किसी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, तो हमको उसके लिए मॉलिक्यूल्स का पता होना जरूरी है कि हमारे इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ये है, ठीक है, 1 मोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या? Na। तो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यहाँ से फाइंड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 5.6 लीटर लीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं जो 22.4 लीटर है वो Na के इक्वल है। तो 22.4 लीटर Na के इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर ऑफ O2 इक्वल टू Na कितना है? Na मैंने पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो आज हम पार्टिकल्स की बात, जब हमें जो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं, तो इसी से निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स लगभग से ही होता है। ठीक है, तो इसको इससे निकालेंगे तो कितना निकलेगा? Na कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये दोनों इसके इक्वल है, तो मैंने इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जब 1 की बात करेंगे, 1 लीटर की बात करेंगे, तो कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। ये इजिली नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जब निकालना क्या है अपन को, 5 पॉइंट जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन वो मेन होती है, उसके लिखने में आप पूरा आराम से कर लेंगे। जब निकालना क्या है अपन को, मॉलिक्यूल 5.6 के निकालने मॉलिक्यूल। और जब एटम निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमको मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। मॉलिक्यूल्स के बिना हम एटम फाइंड नहीं कर सकते। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1.5 इंटू 10⁻56 इंटू 5.6। ये आएगा 1.5 इंटू, सॉल्व करके देखना है तो अगर गलती हो तो कल या आज में बता देना मुझे। बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? तो 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल गए। मॉलिक्यूल्स निकल के निकालना है हमें एटम। तो एटम के लिए हमारे पास कितने एटम है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास? ओ ओ ऑक्सीजन एटम 2 है, 2। तो जब ये जो हमारा जो ये निकला है, कितने मॉलिक्यूल्स निकले हैं, क्या हम दिखा लेंगे? हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू दिस। ठीक है, 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये निकल गए हमारे एटम। ठीक है, जब हम हमारा एटम पूछता है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और हमारे पास जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, तो हम दिस पार्ट में क्या पूछ रहा है? मोल्स, मतलब ये चीज पूछ रहा है। और हमको क्या, हमारे पास क्या है? हमारे पास लीटर है। तो लीटर है हमारे पास, तो लीटर के इक्वल में ये है। तो वही
पहले वाला फंडा है पूरा 22.4 लीटर ऑफ O2 इक्वल टू कितने हैं 1 मोल। 1 मोल के इक्वल है। मैंने ये पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखी, पर फर्स्ट में क्या लिखा था, फर्स्ट में मैंने क्या था, वेट वेट थी फर्स्ट में। फर्स्ट में मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया था, सेकंड में मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, थर्ड में मैंने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, पूरा इजी पार्ट है। तो ये 1 मोल इक्वल है, और जो 1 लीटर है वो 1/22.4 है। और निकालना क्या है हमको, ये निकालना है 5.6 लीटर निकालना है। इसको करेंगे 1/22.4 इंटू 5.6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4 मोल, मतलब 0.25 मोल। तो ये निकल गया आपका मोल्स ऑफ O2। ठीक है, ये कल क्वेश्चन मैंने दिया था, एक ने किया भी था, अब थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था क्वेश्चन को। तो 3 पार्ट्स वाले क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछेगा। तो है फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, हीलियम He। फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। वेट है, क्या फाइंड करना है, हीलियम के एटम का, मतलब हीलियम के एटम का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हो गया इसका, He इसका। ठीक है, एटम ऑफ हीलियम, इसका हमको क्या वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड के लिए आपका एक फॉर्मूला है कि वेट ये है हमारे पास में। ठीक है, और हमारे पास और कुछ है, मोल वगैरह नहीं लिखे हमारे पास, पार्टिकल्स है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको एन का हमको पता है, एन क्या होता है 6.002 होता है, इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हीलियम का हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट पता होने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर का जो डबल होता है वो उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, का 2 होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इसका फाइंड करने के लिए जो हमारे पास क्या पार्टिकल्स पता है, पार्टिकल्स कितने हैं, और हमको हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना है, तो इसको इसके इक्वल रखता है। तो इसको जो मॉलिक्यूलर वेट है और पार्टिकल्स, इन दोनों को इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर, मतलब Na। ठीक है, ऑफ हीलियम, वेट ऑफ 6.00 Na पार्टिकल का जो वेट है हीलियम एटम का वो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना लग जाएगा, ये इसके इक्वल होता है 4। ठीक है, उसके बाद में फिर वही पूरा फंडा। तो Na पार्टिकल्स के लिए He एटम का वेट कितना है 4 ग्राम। तो वन पार्टिकल के लिए He एटम का वेट कितना होगा 4/6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना ही निकलेगा। और पूछ किसका रहा है, पूछा किसका, हाँ हर बार हर टाइम हम निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं कि पूरा लिखा, फिर हमने 1 एटम का निकाला, फिर 1 एटम का निकालने के बाद में जितने का वो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एटम, मतलब एक ही एटम का है, समझा, एक ही पार्टिकल का डाल देंगे। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 4। हाँ, एक और चीज बता दूं, 4 जब ये होता है ना 1/6.02 इंटू 10⁻23, ये होता है 1 AMU। 1/6.02 इंटू 10⁻23 होता है 1 AMU। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0.166 इंटू 10⁻23, ये ऊपर से हो जाएगा तो -23 हो जाएगा। 1/6.02 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं हम,
इसको जब इसको हटाएंगे, इस पॉइंट पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1.666 आएगा। तो हम लिख देते हैं, ये जो वैल्यू थी ना आपकी, जो फाइनल देखेंगे इसको 24, एक पॉइंट यहाँ पे ले गया तो नीचे टेन आ जाएगा, टेन वापस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये होता है 1 mm। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया इसको। 1 mm की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 × 1/6.02 × 10⁻23, तो ये कितना हो गया, 4 AMU। ठीक है, तो जो फाइंड दो वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम कितना होता है, तो ये 4 AMU होता है। ठीक है, एटम AMU क्या होता है, AMU फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। ठीक है, तो किसी एक एटम का निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब जैसे अब एक्चुअल मास H2O का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना, बता दो सही है गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड, जिसे मैंने हीलियम का कराया ना, वैसे आपको वाटर का करना है। नहीं आएगा तो मैं कल वापस करवा दूंगा। एंड द एक्चुअल मास ऑफ, ठीक है, जो H2O उसका अपन को एक्चुअल मास फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कल करके आना, सेम जैसे मैंने हीलियम में कराया ना, डिक्टो वही वही है पूरा का पूरा। तो एक क्वेश्चन एक बार देख लेना, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ H2O, या फिर लिख लो इसको एक बार, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ H2O। ठीक है, हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते क्या हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, कार्बन ले लो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। अब जो मास नंबर है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो मास नंबर है, मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन की वैल्यू होगी वो भी एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो अब जो बात आती है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आया। ठीक है, न्यूट्रॉन, अब जैसे यहाँ पे 6, ये क्या हो गया, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन, और यह क्या हो गया, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन। ठीक है, अब बात आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसको एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन, एटॉमिक जो मास नंबर है, मास नंबर न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे कितना है, 12 - 6 इक्वल टू 6। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब जब न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को हम प्लस करेंगे तो मास नंबर आता है नहीं आता, वो दिखाता हूँ। न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, 6, और प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर होता है वो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कितना है 6। तो 6 जो मास नंबर है वो ये फॉर्मूला लगा दो, P+N, तो कितना होता है 6। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है 6 है ना, एटॉमिक नंबर होता है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितना है,
न्यूट्रॉन हमने 6 निकाले है, तो मास नंबर हो गया 12। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या है, जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला था इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ electrons in 3.6 gram of H2O. Find out the total number of electrons. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वर्ड होते हैं ना, इन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन पे थोड़ा फोकस करें। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। 3.6 ग्राम ऑफ H2O का हमें जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका जो H2O है, H2O इसका मोलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, तो मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे इसका, H ऐसा कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 1 2 2, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका मास नंबर जो पता है ना, पढ़ा होगा अपना आइसोटॉप्स में 1H1। प्रोटियम 1H1 प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8 2 जा 16, तो ये हो गया इसका 18 मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट H2O हो गया। अब 18 ग्राम ऑफ H2O में 18 हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, 80 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स। ये इन दोनों की बात आ गई वापस, इन दोनों की। जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पूरे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की बात होगी, जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.623। ठीक है, तो इसके अंदर जब इसकी बात करेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल से पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब 18 ग्राम के अंदर ये जो हमने जो ये मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट और एन पार्टिकल को इक्वल यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, और जब हम 1 ग्राम की बात करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमें जब निकालना है कि किसका, हमें जो मॉलिक्यूल्स, अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो हमारा मेनली क्या, जैसे हम एटम्स निकालते हैं ना, एटम्स निकालते हम क्या करते हैं, पहले हम उसके जो हमारे को जो मॉलिक्यूल दिया है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है कितने ग्राम का है, उसका जो दिया उसका पहले हम मॉलिक्यूल, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो निकालेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने, जैसे हमने जो एटम फाइंड किया था, नंबर ऑफ एटम फाइंड किया था टोटल, पहले हम पूरे मॉलिक्यूल्स निकाले तो देखे कि इसमें एटम्स कितने हैं, O2 के अंदर 2 एटम्स, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पार्टिकल्स की जरूरत होती है, तो पार्टिकल्स मैंने इक्वल रख दिया। और जब हमें कितने ग्राम का निकालना है, 3.6 ग्राम का निकालना है, 3.6 ग्राम का निकालना है, तो 3.6 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 3.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आंसर निकलेगा 0.2, इससे करेंगे तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में तो 0.2 को चेंज करेंगे, निकला 1.204 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया मोलिक्यूल्स। निकालना क्या हमको, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूल्स है तो हमको पहले पता होना चाहिए कि H2 के अंदर है कितने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है और जो प्रोटॉन का जो नंबर है वही एटॉमिक नंबर से इक्वल होता है। तो हमको जब एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी पता चल जाएगा। तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितने हैं, 8। और तुम्हें ऑप्शन में 8 होते हैं ना, ऑप्शन के 8 एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन कितना है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल कितने एटॉमिक नंबर हो गए। जैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे यहाँ पे H2O का, H2 में 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस, और ऑक्सीजन में कितना होता है 8, तो कितना ऑक्सीजन कितना है 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 8। तो जो एटॉमिक नंबर निकाले तो हमको पता है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से इक्वल होता है। तो ये क्या निकल गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, H2 में। H2 में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2 में कितने हैं 10। और हमें फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O कितना होगा, 10 निकला है, 10 से इसको इंटू कर देंगे, 10 इंटू 1.204 इंटू 10 टू पावर 20 से कितना हो जाएगा 0.12, 12.04 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या किया हमने, स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या किया। हमको जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, वही एटम, जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं वैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसमें क्या पार्टिकल्स और मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं। H2O का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 18 है, और जब हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको जो हमारा मॉलिक्यूल्स निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या, हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पार्टिकल्स Na का पता होना चाहिए, वो हमें पता है कितना होता है 6.02 तो ये लिया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल वेट है 18 ग्राम निकला है, इसके इक्वल जो मैंने ऐसे भी यहाँ पर रख दिया। पहली चीज ये हो गई हमारी। इसके बाद हम 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम में ऐसे, और हम निकालना है 3.6 ग्राम ऑफ स्टोर में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3.6 ग्राम ऑफ स्टोर निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा ये 1.204 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल गए तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, और जब एटॉमिक नंबर 10 होती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी H2 में 10 ही होंगे। तो 10 निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 10 को जो हमारे मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए किसके, H2O के। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन। काफी ऐसा क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का तो मैंने बता दिया। अब तुम न्यूट्रॉन का तुमको पता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से माइनस मास नंबर का डिफरेंस, मास नंबर बड़ा होता है उसको पहले लेंगे, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वही न्यूट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इलेक्ट्रॉन का, और एक क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया, और एक न्यूट्रॉन का और दे देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी। मोल कंसेप्ट में ज्यादातर जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, क्योंकि वैरायटी और क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्वेश्चन ही होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्व होंगे क्वेश्चन तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं आएंगे तो हम बैठे हैं यहाँ पे। फाइंड आउट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या दिया, इसने कुछ नहीं दिया, 1 मोल दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हम मेरे को चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, चार्ज क्या पता है तुमको, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, वो चार्ज हो, हम इसको डायरेक्टली निकाले तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19,
आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में पढ़ाएंगे, प्लेस ऑफ नॉलेज पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻17 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 1 मोल निकालना है हमको। 1 मोल के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है Na। तो इसमें 1 मोल किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, पार्टिकल के इक्वल होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है चार्ज की, ये कैंसिल हो गया। लीटर की वॉल्यूम वगैरह की बात नहीं हो रही। बचा क्या, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है, चार्ज के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो आप बताओ 1.6 का वेट जिसमें चार्ज है 1.6 10 टू पावर -9 कलाम, तो उसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स से तो Na है ना, एवोगैड्रो नंबर, ये निकल के आता है। तो एवोगैड्रो नंबर से जो 1.6 × 10⁻19 कूलम है उसको इंटू कर देंगे, तो हम फाइंड जो हमारा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकल। 1 मोल क्या, 1 मोल तो हम जानते हैं अभी 1 मोल है। 1 मोल की इक्वल क्या क्या है, ये दो चीज है, और इसमें जो रिलेट कर रही है इसके अंदर वो Na पार्टिकल्स है। तो हम इसको करेंगे, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। इसके बाद में चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को पता है ना, चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल चार्ज, अपने जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये तो पता है हमको। ये फाइंड किसका करना है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मतलब Na पार्टिकल, Na पार्टिकल्स मतलब 6.0 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ऑन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 6.0 × 23, इसके अंदर जो इतने पार्टिकल्स होंगे ना, इसमें कितना चार्ज होगा। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1.6 × 10⁻19 इंटू 6.02 × 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, इसमें आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.632 इंटू इसका 10⁻4, ठीक है। तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई 10⁻4 मतलब 10,000, 10⁻4। तो इसको इसमें मतलब अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी ना, अप्रोक्स क्या आएगी, वो आएगी 9632 ऐसे करके कुछ 96320 ऐसे कुछ वैल्यू है। तो हम इसको अप्रोक्स करके मानते हैं, तो एक वैल्यू होती है 96500, ठीक है। तो ये गुलाम था ना, गुलाम, ठीक है। तो चार्ज चार्ज की जो यूनिट होती है गुलाम होती है 96500। ये वैल्यू एक फराडे साइंटिस्ट है, उसने अपनी वैल्यू दी थी 1 फराडे एफ से इसकी वैल्यू होती है 96500 अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू इसकी थी 96500। इसके जब हमें अप्रोक्स देखेंगे तो यार हमारे हमको जब एक क्वेश्चन देगा, राइट पूछता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द चूज द राइट पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा, ये क्वेश्चन डालेगा उसमें 1 फ्राइडे 2 फ्राइडे 3 फ्राइडे 4 फ्राइडे ऐसे ऑप्शन डाल के दे देगा। हम कंफ्यूज जाएंगे कि इसमें फ्राइडे क्या आ गया, हमने तो यही निकाला था, चार गुलाम का निकाला था, फ्राइडे कहाँ से आ गया। इसको जो इसमें तो है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके तो हो जाएगा इसका आंसर 1 फ्राइडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फ्राइडे, और गुलाम में पूछता है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था उसको जो वन नंबर पार्टिकल उससे मल्टीप्लाई कर रहा है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था तुमको सेकंड क्लास वाला, उसके जैसा एक न्यूटन का क्वेश्चन देता हूँ तुमको, है ना। एक तो पहले इजी क्वेश्चन है, ये लिख लो। क्वेश्चन कौन सा दे दिया मैंने तुमको, मैंने दे दिया क्वेश्चन, ये दे दिया प्लस 2 वाला दिया है एक, तो एक्चुअल मास प्लस 2 क्वेश्चन लिखे ना, ठीक है। नहीं आए तो आपको बता देंगे, निकल जाए तो व्हाट्सएप पे कुछ भेज देना।
8 ग्राम एंड आपकी वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम SO3 एट NTP और वॉल्यूम फाइंड करना है। 8 ग्राम से रिलेशन लगेगा ये, ठीक है। रिलेशन भी दे दीजिए तुमको, रिलेशन लगेगा ये, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर जो न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन है, आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड, दो क्वेश्चन बन जाएंगे ए और बी पार्ट थे इसके अंदर। दो, जैसे एक पार्ट ये हो गया और बी पार्ट एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.42 ग्राम C12H22O11 सुक्रोज, ठीक है। इसका नेम होता है सुक्रोज। इसका तुम्हारी एक दिक्कत आएगी यहाँ पे। क्या दिक्कत आएगी? जो C12H22O11 है उसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट मैं लिख देता हूँ। इसका मोलिकुलर वेट C12H22 342 होगा, है ना? 342 ग्राम। कैसे निकला? 12 कार्बन है, कार्बन के एटम नंबर कितने हैं? 6, 6 एटम नंबर होता है। 6 12 12 12 जा 144, तो ये हो गया। H22 है, 22 H 11 11 16 16 को 11 करेंगे तो 16 16 176 ऐसे कुछ होगा। 176 रहेगा, इसको तो जोड़ लेंगे, कितना आएगा। तो ऐसे हो गया ना। कार्बन का तो 144 कैसे आया? इसमें 6 कार्बन का एटम नंबर 6 12 12 कार्बन का हो गया मोलिकुलर वेट हो गया। 12 कार्बन है, 12 into 12 1 into 22 16 into 11, ठीक है। तो इसके अंदर मोलिकुलर बता दिया, इजीली निकल जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन है। जो मैंने न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन बताया, इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन बताया ना, उसके बेसिस पे है पूरा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.4 ग्राम ऑफ NS3। NS3 के न्यूट्रॉन मेन जो नाइट्रोजन है ना, वही है उसके न्यूट्रॉन। बताऊं? उसी को बता देता हूँ। NS3 के जो न्यूट्रॉन कितने होते हैं, समझा देता हूँ पहले, इसको बताऊंगा। NS3 के जो न्यूट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं एटम नंबर? 7 7 and 14, 7 and 14। तो मास नंबर और जो एटम नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 7, ये 7 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन NH3 7। तो 3 क्वेश्चन है और एक मैंने पहले किया था। क्योंकि इसमें को सॉल्व करने की कोशिश करना, होते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं होते हैं तो मैं समझा दूंगा। वापस इनको लिख लेना एक बार। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, अब अपनी 10 बजे से फिजिक्स की क्लास है, तो तुम एक ट्यूशन तो उतार लो और 2-4 मिनट अगर कहीं जाके आना है तो जाके आ सकते हो। उसके बाद अपन 10:05 से या 10:05 से शुरू कर देंगे फिजिक्स की क्लास। इसको नोट करके रहो, यहीं पे है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट कर देना। हाँ हाँ सर।